एक जुमले के अंदर हमें बिशारत देते हुए इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया लम यलिजिन नार। जुमला छोटा है लेकिन हम गुनाहगारों के लिए इनाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इनाम। वो तो आए ही हम गुनाहगारों पर रब की रहमत बरसाने के लिए। उन्हें तो बनाकर ही रहमतुल आलमीन भेजा गया। उन्हें तो पहले ही बता दिया गया व अम्मा साइला फला तन्हर। उन्हें तो पहले ही कहा गया व वजदका आइना फअगना। वो तो ऐसे रसूल हैं जो फरमाते हैं कि उअतीतु मफातिहु खज़ाइनिल अर्द। वो तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि सल, जो मांगना है मांग। वो तो ऐसे हैं जिनकी शान ये है कि वो जमीन पर बैठकर जन्नत के सौदे करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस पाक का मफहूम है कि आका करीम के प्यारे दामाद हजरत उस्मान बाहया ने 2 मरतबा आका करीम से जन्नत खरीदी। वो आका जिनकी शान, जिनका मकाम, जिनका मर्तबा अल्लाह ने इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो मैं आसमानों को और जमीनों को भी पैदा न करता। फरमाया लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता मैं अफलाक को पैदा न करता। ए महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या। फरमाया मैं अपना रब होना ही जाहिर नहीं, रब होना ही जाहिर नहीं। इन्ना अअतैना कल कौसर। सारी कसरत पाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये, सच्ची बात सिखाते ये। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में फरमाया, मन सल्ला अलैया लम यलिजिन नार। फरमाया जो मुझ पर दुरूद पढ़ेगा जहन्नम में दाखिल नहीं, जहन्नम में दाखिल नहीं। एक दफा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताजी वल मिअराजी वल बुराक़ी वल अलम दाफ़िइल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मरदी वल अलम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की रात बड़ी असमत वाली रात है, बड़ी असमत वाली रात है। ये वो अजमत वाली रात है जिसका मर्तबा कोई बयान ही नहीं कर सकता। लैलतुल क़द्र बड़ी असमत वाली रात है लेकिन उसका मर्तबा बयान किया गया, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। 1000 महीनों से बेहतर वो रात है, अफजल वो रात है, लेकिन इसका मर्तबा नहीं बयान किया गया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखिए ना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है कि जब रब्बे वहदहू ला शरीक ने आप पर अपनी नेमतें बरसाना शुरू की तो कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अब बस आप एक ही सूरत देख लें, सूरह दुहा। अल्लाह फरमा रहे वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब तक मैं चाहूंगा। देखिए ना कि और कई मकामात पर अल्लाह ने फरमाया कि मैं जितना चाहूंगा, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ना कि अल्लाह जो चाहे गुनाह मुआफ कर दे, जिस गुनाह को चाहे मुआफ कर, जिस गुनाह को चाहे क़यामत तक बाकी रखे उसका अज़ाब। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जब अपने महबूब की बात की तो फिर देखिए ना एक मकाम पर इरशाद फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा।
ये नहीं फरमाया कि हम तुम्हें खाना काबा की तरफ फेर देंगे, नहीं, हालांकि जाना तो उसी तरफ ही था। पहले मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। आका करीम की मोहब्बत हुई कि हम खाना काबा की तरफ रुख कर नमाज पढ़ें कि वहां से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादें वाबस्ता हैं, वहां से आका करीम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें वाबस्ता हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर जब अल्लाह ने किबला को तब्दील किया तो फिर क्या फरमाया, फलनुवल्लियन्नका, यहाँ अल्लाह ने ताकीदात लगाई है, लामे ताकीद है, नूने ताकीद है। अल्लाह फरमाता है हम जरूर जरूर तुम्हें फेर देंगे किबलतन, उस किबला की तरफ, अर्दा जो हम चाहेंगे, नहीं, अल्लाह ने फरमाया तरदा, ए महबूब उस किबले की तरफ आपका रुखे अनवर फेर देंगे कि जिसे आप चाहें। ये अल्लाह की अपने महबूब से मोहब्बत है, इसलिए तो कहते हैं ना कि कोई मिसल न ढोलन, कोई मिसल न ढोलन दे, चुप चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलना। मेरे इमाम भी कहते हैं ना कि हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह ने आपको नवाजा ही इतना है कि कोई आपकी शान बयान कर ही नहीं सकता। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा नहीं। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, याद रखो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की शब कदर से भी अफजल है। क्यों? क्योंकि शब कदर तो एक गिफ्ट है जो अल्लाह ने आपको दिया। किसको दिया? आका करीम को दिया, आपकी उम्मत के लिए दिया। लेकिन ये समझ लें कि आपका एक वस्फ है, एक आपकी सिफत है, लेकिन जो आपकी जात है, आपकी असल है, वो कब तशरीफ ला रही है? वो शबे विलादत तशरीफ ला रही है। और जात हमेशा सिफात से औला व आला हो। जब आका करीम की जात औला वाला है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात भी तमाम रातों से औला वाला है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात में हम मौजूद हैं। बड़ी अजीम रात, बड़ी अजमत वाली रात, बड़ी रिफात वाली रात, ऐसी रिफात वाली रात कि जिस रात के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने पता नहीं कितनी कितनी तजल्लियां बिखेर रखी। ये वही रात है कि जिस रात हजरत अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे बतन अतहर से एक नूर निकला जिससे मशारिक व मगारिब रोशन हो गए। ये वही रात है जिस रात के बारे में हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आसमान से 3 झंडे आए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर गाड़ा गया। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर जब आका करीम की विलादत होती है तो आका करीम के प्यारे दीवानों, वो आतिश कदा ईरान का जो 1000 साल से जल रहा था, 1000 साल से मजूसी आतिश परस्त उसकी पूजा करते थे। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होते ही वो आतिश कदा खुद ब खुद बुझ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा रिश्ता, हमारी निस्बत, हमारा वास्ता, हमारा ताल्लुक उस जात से है जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा कहते हैं। वो जात है कि जिनके बारे में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे के सारे नबी आपकी शान बयान करते आए, आपका मकाम बयान करते आए, अपने उम्मतियों को तलकीन करते आए, ताईद करते आए, वसीयत करते आए कि हमारे बाद एक नबी आएंगे